नमस्कार, आदाब। टीवी नेशन भारत क्राइम केस कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर जिसे डॉक्टर, पुलिस या मीडिया डॉक्टर डेथ के नाम से ज्यादा पहचानते हैं, देवेंद्र शर्मा, जिसे 7 बार उम्र कैद और 1 बार फांसी की सजा मिली। डॉक्टर डेथ 3 या 4 कत्ल करने वाला अपराधी नहीं था। वह ऐसा दरिंदा था जिसने करीब 50 से ज्यादा निर्दोष लोगों का कत्ल किया। ये कहानी जो काफी हैरान करने वाली है कि पैसे की भूख किसी किसी इंसान को इंसान से दरिंदा बना देती है। पेशे से देवेंद्र शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। यूपी अलीगढ़ का रहने वाला था। देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ से राजस्थान चला जाता है। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम बांदी कुई है। देवेंद्र शर्मा वहाँ अपनी एक क्लिनिक खोलता है। देवेंद्र शर्मा को बांदी कुई में रहते हुए करीब 11 साल हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था देवेंद्र शर्मा की जिंदगी में। फिर एक दिन देवेंद्र शर्मा अपनी क्लिनिक में बैठकर सोचता है कि मैंने 11 साल में जो पैसे कमाए हैं उस पैसे को किसी दूसरे काम में लगाया जाए और उस पैसे से और पैसे कमाए जाए। फिर देवेंद्र शर्मा एक एलपीजी गैस सिलेंडर का डीलरशिप लेने के बारे में सोचता है। डीलरशिप लेने के लिए उसने किसी व्यक्ति को 11 लाख रुपए दिया। वो व्यक्ति देवेंद्र शर्मा का 11 लाख रुपए लेकर फरार हो जाता है। देवेंद्र शर्मा उस पैसे के सदमे में काफी दिन तक रहता है। फिर देवेंद्र शर्मा राजस्थान से अपने घर अलीगढ़ आ जाता है। देवेंद्र शर्मा की मुलाकात अलीगढ़ में दिल्ली के एक डॉक्टर से होती है। फिर यहीं से देवेंद्र शर्मा की खौफनाक कहानी की शुरुआत भी होती है। देवेंद्र शर्मा और दिल्ली के दूसरे डॉक्टर के साथ मिलकर अब किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट शुरू कर दिया। एक किडनी ट्रांसप्लांट से उसे और उसके साथी डॉक्टर को 5 से 7 लाख रुपए मिला करते थे। ये धंधा अच्छा चलने लगा, लेकिन फिर बाद में देवेंद्र शर्मा को थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही थी, क्योंकि किडनी मरीजों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन डोनर या पैसे लेकर किडनी देने वाले की तादाद कम थी। फिर देवेंद्र शर्मा के दिमाग में खौफनाक प्लान सूझा। इस प्लान के तहत देवेंद्र शर्मा ने एक फर्जी गैस एजेंसी अलीगढ़ में खोल ली। इसी फर्जी एजेंसी के नाम पर वो ट्रक बुक करने लगा, खासकर वो ट्रक जिसमें गैस सिलेंडर हुआ करता था। अलीगढ़ के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में वो ट्रक ड्राइवरों को मार देता था और ट्रक से सारे गैस सिलेंडर चुरा लेता था। और फिर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक नदी है जिसे लोग हजारा नदी के नाम से जानते हैं। इसी नदी के ऊपर एक ऐतिहासिक पुल है जिसे झाल का पुल या नदरई का पुल भी कहा जाता है। इस नदी के बहते हुए धारा में न जाने इस नदी ने कितने मगरमच्छों को छुपा या पाल रखा है। देवेंद्र शर्मा ट्रक ड्राइवरों को मार देता और इसी नदी में उनके लाशों को फेंक देता था और मगरमच्छ लाशों को खा जाते थे, क्योंकि देवेंद्र शर्मा को ये बात पहले से पता थी कि इस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। इसीलिए वो इसी तालाब में लाश को फेंका करता था। लाशों को मगरमच्छ खा जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये देवेंद्र शर्मा का प्लान सही भी हुआ। चलिए इस कहानी को आगे डिटेल में समझते हैं। फिर आगे चल के देवेंद्र शर्मा को एहसास हुआ कि आगे चलकर यह मामला उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वो कई ड्राइवरों को मार चुका था।
और ट्रक पे लदे एलपीजी सिलेंडर को लूट लेता। फिर कुछ समय बाद उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। फिर वो अब टैक्सी बुक करना शुरू कर दिया। टैक्सी जब हजारा नदी या उसके आसपास से गुजरती थी तो मौका देखकर देवेंद्र शर्मा टैक्सी ड्राइवरों को मार देता। फिर इसी हजारा नदी में टैक्सी ड्राइवर की लाश को मगरमच्छ का निवाला बनने के लिए फेंक देता था और टैक्सी ले जाकर ब्लैक मार्केट में औने पौने दाम पर बेच देता। फिर ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की कोशिश के दौरान 2004 में देवेंद्र शर्मा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तब पता चला देवेंद्र शर्मा करीब 21 टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर चुका है। इसीलिए शुरुआत में पुलिस ने देवेंद्र शर्मा के खिलाफ 21 कत्ल का मामला बनाया। लेकिन तब पुलिस हैरान रह गई जब गिरफ्तारी के बाद एक दिन देवेंद्र शर्मा ने खुद खुलासा किया कि उसने 21 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों को मिलाकर उनका कत्ल किया है। देवेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि उसने हर कत्ल के बाद लाश को जानबूझकर हजारा नदी में इसलिए फेंका ताकि पुलिस को कभी भी किसी लाश का सबूत न मिल पाए। उसके खुलासे के बाद पुलिस ने हजारा नदी में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन देवेंद्र शर्मा सही था। उसके हाथों मारे गए 50 में से एक भी इंसान की लाश आज तक नहीं मिली। इस कहानी में बस अब इतना ही। धन्यवाद।